जुलाई महीना के साथ ही साथ बारिश भी आकर हर एक किसान के दरवाजे पर दस्तक कर गई और किसान अपने अपने घरों को छोड़कर खेत की ओर चल दिए। ठीक उसी प्रकार इस जुलाई माह के संतों ने भी अपने पर्व को मनाने के लिए माता कलीसिया के दरवाजे पर दस्तक दिए और यही वजह है कि इस महीना के 28 तारीख को माता कलीसिया ऐसे ही एक संत का पर्व मनाने जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में 2 फूल हैं। पहला फूल देखने में बहुत सुंदर है किंतु उसमें कोई भी सुगंध नहीं है। दूसरा फूल देखने में बहुत साधारण है पर उसकी सुगंध से चारों ओर का वातावरण सुगंधमय हो गया है। ईश्वर की दृष्टि में हमारी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि हमारे जीवन का सुगंध बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सुगंध से अपने जीवन को महकाने वाली संत थी संत अल्फोंसा। संत अल्फोंसा का जीवन हमें यह नहीं सिखाता है कि हम दुख से कैसे दूर चले जाएं, किंतु हमें यह सिखाता है कि हम दुख को प्रेम में कैसे बदल दें। बचपन से ही बीमारी, अकेलापन, गलतफहमियां और बहुत सारे शारीरिक कष्टों को उन्होंने झेला, किंतु उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने सभी दुखों को क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु ख्रिस्त के चरणों में अर्पित कर दिया। इन छोटी छोटी बातों ने ही संत अल्फोंसा की आध्यात्मिकता को मजबूत बनाया। तो आइए हम संत अल्फोंसा के आध्यात्मिकता के 5 स्तंभों के बारे में मनन चिंतन करें। पहला स्तंभ, क्रूस से प्रेम। संत अल्फोंसा कहती है कि यदि हम क्रूस को प्रेम से स्वीकार करते हैं तो वही क्रूस हमें स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। संत अल्फोंसा का जीवन हमें यह सिखाती है कि हर पीड़ा ईश्वर के लिए एक वरदान बन सकती है। विनम्रता। संत अल्फोंसा ने अपने जीवन में कभी भी प्रसिद्धि और सम्मान की इच्छा नहीं की। वह सिर्फ चाहती थी कि लोग उनको नहीं बल्कि उनके जीवन में काम करने वाले प्रभु यीशु को जाने। सच्ची धार्मिकता सिर्फ विनम्रता में ही खिलती है। तीसरा स्तंभ, क्षमा और प्रेम। जिन लोगों ने संत अल्फोंसा को नहीं समझा और उन्हें दुख दिया, संत अल्फोंसा ने उन्हें दिल से क्षमा किया और सदा उनके लिए प्रार्थना की। संत अल्फोंसा ने प्रभु यीशु के इन शब्दों को अपने जीवन में जिया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। चौथा स्तंभ, प्रार्थनामय जीवन। संत अल्फोंसा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रार्थना थी। बीमारी के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था, बल्कि उसका विश्वास और उसका प्रार्थना दिन प्रतिदिन मजबूत होते गया। वह जानती थी कि जो घुटनों के बल झुकता है वह हर कठिनाइयों में दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सकता है।
5वां स्तंभ, ईश्वर की इच्छा में पूर्ण समर्पण। संत अल्फोंसा के जीवन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी और वह थी, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और यही समर्पण ने उसको संतों के इस ऊंचाई तक पहुंचाया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संत अल्फोंसा हम में से हर एक जन से 3 सवाल पूछती हैं। पहला सवाल, क्या आप अपने जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों में शिकायत करते हैं कि आप भी उन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त को समर्पित करते हैं? दूसरा सवाल, क्या आपका जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद है? तीसरा सवाल, क्या आपकी प्रार्थना केवल शब्द मात्र है अथवा वह जीवन का आधार है? यदि आप संत अल्फोंसा की आध्यात्मिकता को अपनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन 3 संकल्प लें। पहला संकल्प, आप अपने जीवन के कठिनाइयों को शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना में बदल दें। दूसरा संकल्प, हर व्यक्ति जो आपको दुख देता है आप उसे क्षमा करें और उसके लिए प्रार्थना भी करें। तीसरा संकल्प, आप हर परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे संत अल्फोंसा, हम में से हर एक जन को ऐसा हृदय प्रदान कीजिए कि वह दुख में विश्वास ना खोए, अपमान में विनम्र बने रहे और जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रेम का साक्षी बने। आमीन। संत अल्फोंसा के पर्व के नाम से आप सबों को खुश करो।